देखिए कल हम लोगों ने जो बात करी थी समांगी और विषमांगी मिश्रण की, आज उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विलयन। विलयन यानी सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन यानी विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और उनका मिश्रण कैसा है? समांगी है, यानी कि जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। अब क्या कह रहे हैं? विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने लिया पानी, इतना पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक, 2 चम्मच। तो कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है? पानी ज्यादा है, चीनी कम है। जो चीज विलयन में ज्यादा मात्रा में होगी उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक। और जो चीज विलयन में कम मात्रा में होगी उसे विलेय यानी सॉल्यूट कहेंगे। समझ में आई बात या नहीं? आपने जो चीज कम मात्रा में मिली, अब आप एक तैयार करिए, ठीक है, 100 ml का या 70 ml का। तो आपने क्या करा? आपने नीचे उड़ा दिया और ऊपर उड़ा दिया पानी। यस सर। और बना लिया एक। अब तुम जो समझो, बन गया। जब वो बन गया तो क्या हुआ? इसमें कौन सी चीज कम मात्रा में है? ठीक है, नीचे वाली चीज कम मात्रा में है, ऊपर पानी ज्यादा मात्रा में है। तो नीचे वाली क्या चीज हुई? नीचे वाली चीज जो कम मात्रा में क्या है और जो ऊपर अधिक मात्रा में क्या है? समझ में आ गई बात नहीं? हम नीचे बात कर रहे थे दवा की, आप दारू की बात कर रहे हैं, हम दवा की बात कर रहे थे। होम्योपैथिक की दवाएं कम मात्रा में डाली जाती है, आप अजीब इंसान है, दारू की बात करने लगे। तो विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक है। विलायक की मात्रा, ये कौन है? ये कौन है? ये है विलेय, ठीक है। चीनी क्या हो गई? विलेय। पानी क्या हो गया? विलायक, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा, चीनी बहुत कम। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन। इसे क्या कहते हैं हम? तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर विलेय और विलायक की मात्रा लगभग बराबर है, ज्यादा नहीं है, यानी विलायक जो है वो ज्यादा नहीं है, चीनी हमने खूब भर के डाली हुई है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? शांत विलयन, कंसंट्रेटेड यानी शांत विलयन। तो विलयन दो तरीके के हो गए, एक तनु विलयन और दूसरा शांत। तनु विलयन वो है जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा, विलेय की मात्रा कम। और अगर विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से अधिक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड यानी शांत विलयन। समझ में आई बात? तो अब इस तरह से विलयन के बारे में हमने जानकारी ली। अब विलयन के बारे में एक जानकारी और, यहाँ कुछ गुण है उनको देखिए। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। हमने आपको ऊपर ही बता दिया विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है, यानी जब उसे घोलोगे तो अलग अलग नहीं दिखाई देगा। छानने की विधि, अब आपने क्या कहा? आपने इसे शरबत बना लिया, अब छानने की विधि कर लो। छानोगे तो क्या शक्कर अलग हो जाएगी, चीनी अलग हो जाएगी? नहीं होएगी। तो छानने की नॉर्मल विधि द्वारा विलयन से विलेय को अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा चलिए हम कहते हैं कि हम इसमें जो है वो थोड़ी देर बैठने देते हैं, चीनी को थोड़ी देर रख देते हैं, चीनी के नीचे बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। शरबत में चीनी नीचे नहीं बैठती। तो इसका मतलब क्या है? ये विलयन कैसा है? स्थायी है। विलयन कैसा है? स्थायी है। ये ऐसा नहीं है टेम्परेरी बन गया, ये परमानेंट है। दूसरा क्या? तीसरा पॉइंट है, विलयन के अंदर जो कण होते हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर, इसे एन को कहते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻�9 मीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण। तो अगर 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण है तो क्या वो दिखाई देंगे? कण दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए विलयन के कणों को हम अलग अलग नहीं दे सकते। आप देख लीजिए शरबत में क्या चीनी को अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तीसरी बात, अब जब साइज बहुत छोटा है तो आपने शरबत बनाया शीशे के ग्लास में, आप इधर से टॉर्च डालिए, जब आप लाइट डालेंगे तो लाइट, क्योंकि कण छोटे हैं तो लाइट को वो बिखेरते नहीं है, तो लाइट सीधी निकल जाएगी, लाइट का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिखरेगी नहीं। जब बिखरेगी नहीं तो हमें सोल्यूशन के अंदर लाइट दिखाई नहीं देगी, ये याद रखिएगा। सोल्यूशन के अंदर हमें लाइट दिखाई नहीं देगी। तो कह रहा है अपने छोटे आकार के कण के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को ठहराते नहीं है, इसलिए हमें प्रकाश विलयन के अंदर प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो संतृप्त और असंतृप्त विलयन, कॉन्सेंट्रेशन।
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता की। हम किसकी बात कर रहे हैं? विलयन की सांद्रता की। तो किसी विलयन की सांद्रता दो तरीके की हो सकती है, उसके आधार पर विलयन दो तरीके के हैं, या तो वो सांद्र है यानी कॉन्सेंट्रेटेड है, सैचुरेटेड है, या अनसैचुरेटेड है। आपने क्या करा, पानी लिया, उसमें धीरे धीरे चीनी मिलाना शुरू करी। पानी में चीनी जब मिलाते रहते हैं तो पहले क्या होगा, चीनी मिलती जाएगी, जितना पानी डालते जाओ चीनी मिलती जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने जब पानी में चीनी पूरी तरह से घुल गई, अब आप उसमें मिला नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो। अब चीनी और मिलेगी, उसमें और मिलती जाएगी, और मिलती जाएगी। लेकिन जब गर्म करने के बाद भी अब चीनी नहीं मिल रही है, यानी चाशनी जब बन गई तो उसके बाद भी अब नहीं बन पा रही इसके ऊपर, तो हम कहते हैं कि वो कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घुलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता, उसे संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तक वो कैसा था, असंतृप्त था, यानी जब तक उसमें घुल रहा था तब तक वो कैसा था, असंतृप्त था। तो यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं कि सांद्रता, कंसंट्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कंसंट्रेशन। ये सांद्रता का टर्म जो है कैसे निकाली जाती है, सांद्रता उसके ऊपर विलेय पदार्थ की मात्रा में, विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलायक के विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा यानी द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता। तो विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की, जो विलयन है उसकी किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो, यानी कोई हमारा दिया गया विलयन है, उसमें कितनी मात्रा विलेय पदार्थ की है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा। या तो द्रव्यमान में कहेंगे कि इतना द्रव्यमान है, या ये कहेंगे कि उसका इतना आयतन है, यानी कितने विलयन में कितना विलेय है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता कहेंगे। इसका फॉर्मूला आता है कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए सब प्रतिशत में लेते हैं, कितने परसेंट है, ठीक है। तो विलयन की द्रव्यमान सांद्रता विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, प्रतिशत है ना, प्रतिशत, तो गुणा 100 करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखिए, सांद्रता कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक विलयन में 400 ग्राम विलायक जल, विलायक जल है, यानी विलायक क्या है, जल है, 400 ग्राम जल है, उसमें कितना मिला हुआ है, 50 ग्राम साधारण नमक मिले, उसमें 50 ग्राम मिला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तब सांद्रता का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए हमें, विलेय की पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पता है, विलेय कितना है, 50 ग्राम है, विलेय तो 50 ग्राम है ना, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमें पता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, ठीक, ये हो गया 50। अब विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 50। विलयन बनता है विलेय और विलायक के मिलने से, है ना, विलेय और विलायक के मिलने से तो विलयन बनता है। 400 ग्राम तो ये था, प्लस 50 ग्राम किसका हो गया, विलायक का भी तो हो गया, समझ में आएगा क्या नहीं, 400 ग्राम ये था और 50 ग्राम ये हो गया। अब कितना बचा हमारा, द्रव्यमान टोटल कितना हो गया, 450 ग्राम होगा, किसका द्रव्यमान है ये, विलयन का। तो अब हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं, विलयन की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो प्रतिशतता कितनी होगी, बराबर प्रतिशतता, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आप समझ लीजिएगा, प्रतिशतता लिख देगा। कितना होगा, ऊपर क्या रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या रखेंगे, विलयन का कितना है। अब आप इसका आंसर निकालिए कितना आएगा, और गुणा कितने करेंगे, गुणा 100 करेंगे, क्या आंसर कितना आएगा बताइए। ऊपर आ जाएगा लगभग 100, नीचे आ जाएगा लगभग 9, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, कितना होगा 11.3
सॉरी 1। कोई दिक्कत इसमें? सॉल्यूशन है, आप सॉल्व कर लेंगे, इसे थोड़ा बात करके निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका जो है वो 500 होगा, नीचे 450 होगा। ठीक है, 500 450 100 और 9 आ जाएगा नीचे। ठीक, 5 से काट देंगे और समझ में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सामने अभी हमारे पास क्या बचा है, एक टॉपिक बचा है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए बस इतना। ठीक, आपको प्रतिशतता निकालनी है कैसे होगी।